हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके साथ चैप्टर 4 फिजिक्स का गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ये चैप्टर का देखिए बेसिक हो चुका है। इस पे बेसिक पे मैंने आपको बता दिया था कि 30% सिलेबस में से आपका क्या हटा है इस चैप्टर से, जो कि आपको नहीं पढ़ना, और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है जिससे आपके 5 अंक फिक्स हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर 5 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आई होप, उम्मीद करूंगा आई बटन पर लिंक मिल जाएगी या प्ले लिस्ट कंप्लीट बनी हुई है, वहां से जाकर आप पहली वीडियो को वॉच करेंगे, फिर इस क्लास पर आएंगे। ये अपनी क्लास लाइव सुबह 7 बजे होती है और डेली सुबह आप लोग 7 बजे जुड़ जाया करिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गति, ये एक डेरिवेशन है जो कि हर बार पूछा जाता है, या तो फिर इससे एक ना एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर बराबर एम वी अपान क्यू बी, ये हम लोग प्रूव करेंगे। क्यू बी इसको हम लोग ई लिख देते हैं। क्यू बराबर ई क्यों लिखते हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गति, जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, ठीक है, तो उसके चारों ओर एक लंबवत वेग से, किसी भी वेग से अगर कोई बल, तो उसके चारों ओर क्या होगा, बल लगेगा। कोई कण है मान लीजिए और एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है, अगर आपसे पूछा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में गति, तो चुंबकीय क्षेत्र में गति होगी तो वृत्ताकार होगी। तो आप यहाँ पे सपोज करो कोई एक कण है और इस वृत्ताकार पथ है, ये कोई मान लेते हैं एक वृत्त बना दिया मैंने। वृत्त का मीन्स होता है गोला। इस वृत्त में कोई एक कण है, वो वृत्ताकार गति कर रहा है, सपोज ऐसे गति कर रहा है। तो देखिए इसके अंदर ये आवेशित गोला होगा। क्या होगा, आवेशित गोला होगा। इस क्यू का मतलब है और इस क्रॉस का मतलब है कि इसमें पूरे में ये क्या है, आवेशित है। इस आवेशित गोले में कोई ना कोई एक कण है जो कि पूरे पर एक वी वेग से गतिमान है। किस वेग से गतिमान है, तो मान लेते हैं कि उसका जो पहला फ्रैक्शन होगा यहाँ पे वो F1 होगा। सपोज करो ये F1 फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद उसका जो दूसरा बल यहाँ पे कार्य करेगा, वो कार्य करेगा F2। इधर जो कार्य करेगा वो कार्य करेगा F3। कोई कण है चारों ओर घूमेगा, तो इधर जाएगा तो F1 बल लगेगा, मान लेते हैं। इधर जाएगा, पूरे जाएगा तो बल लगेगा, तभी तो जाएगा। सपोज करो ये पेन ऐसे रखा हुआ है, इस पेन को मुझे इधर से इधर लाना है, तो जब मैं इसे ऐसे खिसकाऊंगा तो इसमें कुछ ना कुछ बल लगेगा ना। बिना बल लगाए इसमें हिम्मत नहीं है मेरी कि मैं इसे इधर खिसका लूं, तो इसमें कुछ ना कुछ बल लगेगा। तो मैं मान लेता हूं इधर जाएगा तो F1, इधर जाएगा तो F2 और इधर आएगा तो F3 बल लगेगा। इसके बाद एक दिशा रह गई, तो इधर जाएगा तो हम लोग मान लेते हैं कि F4 बल लगेगा। अब सपोज करो ये बिंदु अपना S है और ये बिंदु अपना Q है, ठीक, इतना मान लेते हैं। इसके बाद देखिए मैंने बताया था कि वी वेग से गति कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि ये वी वेग से क्या हो रहा है, पूरे में गतिमान है। अब देखो यहाँ से कुछ ना कुछ जो जैसे कि आप गोला बनाते हैं, तो यहाँ पे प्रकार रख करके जैसे गोला खिंचाए होंगे, तो इससे ये इसको मान लेते हैं O बिंदु, और गोले की इधर से अगर इधर तक की हम बात करते हैं तो क्या होती है, गोले की त्रिज्या होती है। तो ये गोले की मान लेते हैं त्रिज्या हो गई। अब दोस्तों यहाँ से ये डायग्राम जो है अपना कंप्लीट बन के तैयार हो गया है चुंबकीय क्षेत्र में गति का। आपको याद रखना है जब भी कभी चुंबकीय क्षेत्र में गति होगी तो वो एक वृत्ताकार होगी। जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो उस पर चारों ओर अलग अलग प्रकार के बल लगेंगे। यहाँ पे हम बिंदु मान लेते हैं Q से S। हमने कुछ नहीं किया, एक कण को वृत्ताकार घुमाया तो एक वृत्त बना लिया। फिर इसके बाद आपको पता है बल लगेगा, तो हमने चारों तरफ बल लगा दिया। इन पर 2 पॉइंट थे, इन पर हमने कुछ ना कुछ पॉइंट मान लिया। इसके बाद ये सब कोई जानता है कि वृत्त में ये त्रिज्या होती है। अब इस पर आप थ्योरी लिखेंगे कि माना कोई आवेशित कण, क्योंकि ये आवेशित कण है तो ये आवेश है पूरे गोले में, तो लिखेंगे माना कोई एक आवेशित कण है जो पूरे वृत्त में, किसमें, पूरे वृत्ताकार पथ में वी वेग से गतिमान है। ये आपको थ्योरी में लिखना है कि माना कोई एक आवेशित कण है जो पूरे वृत्त में वी वेग से गतिमान है। किस वेग से, वी वेग से गतिमान है। और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग भी है। चुंबकीय क्षेत्र के जो कोई चुंबकीय क्षेत्र इसमें रखा हुआ है उसके लंबवत है ये, ठीक है। ये अगर आपके समझ में नहीं आई तो आपको ये लिखना है थ्योरी, माना कोई एक आवेशित कण जो किसी वृत्ताकार पथ पर वी वेग से गतिमान है, जिस पर लगने वाला बल F1, F2, F3, F4 है। इतना आपको लिख देना है। देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा। अब एक बात मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपका V है, चुंबकीय क्षेत्र B की बात हो रही है, यहाँ पे आवेश Q की बात हो रही है और बल की बात हो रही है। तो अगर हम लोग चुंबकीय बल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कमेंट करके जल्दी से बताइए। किस किस के दिमाग में फार्मूला गूंज रहा है चुंबकीय बल का। सबको पता होना चाहिए यार, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको पता ना
ना हो, क्योंकि हाई स्कूल में इसका सवाल देखिए क्यू गिवन है, वी गिवन है, बी की चर्चा की गई है, बी गिवन है, हमें एफ निकालना है। तो इनसे रिलेटेड कोई एक फार्मूला पता है आपको, जो कि हाई स्कूल में यार ऐसा सवाल आता है एक 5 अंक का, जहां पे आपको बताया जाता है कि अगर क्यू वी भी कहीं दिए हो उनका मल्टीपल करके लिख के चले आना और जो आंसर आए वही आपका उत्तर हो जाएगा। हाई स्कूल में बच्चों को ऐसे बताया जाता है क्योंकि वो नादान होते हैं, आप नादान तो है नहीं। तो यहाँ पे एफ बराबर होता है क्यू वी बी। अच्छा एक बच्चा कुछ कह रहा है कि अच्छा इस पर कह रहा है कि पता नहीं गेमिंग गेमिंग करके इनका नाम है, ये कह रहा है कि इस पर अभिकेंद्र बल लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा, बहुत सही बच्चे हैं आप। गेमिंग करके अपने नेम को एडिट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे रिपीट की एक बंदा कह रहा है, देखिए रिपीट पे क्या है, हमें चुंबकीय क्षेत्र में गति निकालना था। चुंबकीय क्षेत्र में गति तभी होगी जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। तो वृत्ताकार पथ पर देखिए कौन सा, जब कोई कण गति करेगा तो हम लोग एक वृत्त बना लेंगे। आवेशित कण है तो हम लोग एक आवेश बना लेंगे। ये मान लीजिए इस पर कोई क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो चारों तरफ अलग अलग बल लगेगा। किस वेग से गति करेगा, तो वेग को हम मान लेते हैं v। अब इस पे मैंने कहा बताया आपको कि थ्योरी आपको लिखना है। माना कोई एक आवेशित कण है जो किसी वृत्ताकार पथ पर v वेग से गतिमान है, जिसके चारों ओर F1 F2 F3 F4 बल लग रहे हैं। चुंबकीय बल की बात करें तो चुंबकीय बल बराबर हो जाएगा F बराबर QVB, ये फार्मूला होता है, इसे आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब एक बच्चा कमेंट करके अभी भी कह रहा था कि इस पर देखिए जब कोई कण वृत्ताकार किसी पथ पर चक्कर लगाता है तो वहां पर अभिकेंद्र उस वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, इस बल के केंद्र की ओर। ठीक है। जब कोई कण किसी पर वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वहां पर अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो जाता है। आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहां पर लिखेंगे आप, क्योंकि जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उस वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। उस वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे सॉरी स्टूडेंट, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभी एक बच्चा कमेंट कर रहा था, आगे मत बढ़िए, मैं सब कुछ बताऊंगा। अभिकेंद्र बल बराबर आप फार्मूला बताइए। देखिए अभिकेंद्र बल बराबर फार्मूला होता है एम। आपसे अगर कहीं भी आपसे कोई पूछ लेता है अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या होगा, तो आप 11 में तो पढ़ ही चुके होंगे। अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r होता है। ठीक है। इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए जिसके समझ में नहीं आया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कभी चुंबकीय क्षेत्र में गति निकालनी होती है तो हम लोग कुछ नहीं करते, एक वृत्ताकार पथ पर गति होती है। चुंबकीय क्षेत्र की गति एक वृत्ताकार पथ पर होगी। जब किसी वृत्ताकार पथ पर कोई कण चक्कर लगाता है वहां अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो जाता है और यहाँ आवेशित कण है और v वेग से गतिमान है और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की भी बात हो रही है, बल निकालना है। तो QVF से संबंध एक ये होता है QVB से, F बराबर QVB, इसलिए इसको लिख दिया। इसके बाद आपको पता है जब किसी वृत्त के अंदर कोई कण गति करता है तो उस पर अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो जाता है। अभिकेंद्र बल होता है F बराबर mv²/r। अब देखिए इनको दोनों को समीकरण 1 व 2 के देख सकते हैं, लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है। तो जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, मैथमेटिक्स का रूल कहता है। तो मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है, जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड अपनी तरफ से बराबर हो जाएंगे mv²/r। एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा QB = mv/r। अगर मैं यहाँ से r = निकालूंगा, देखिएगा अगर मैं यहाँ से r बराबर निकालूंगा, समझिएगा r बराबर निकालूंगा तो निकल के आ जाएगा मेरे पास mv/k
QB। अब देखिए अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालता हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वहाँ Q बराबर E हो जाएगा। जब Q बराबर E हो जाएगा तो R बराबर मेरे पास निकल के आएगा mv अपान में EV। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन इसका न्यूमेरिकल्स आपको एयरफोर्स, NDA, नेवी, आप कहीं भी तैयारी करेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि यार आप इस फार्मूले को कंप्लीट तैयार कर लीजिए। इस फार्मूले से कभी कभी देखिए इससे पूछ लिया जाता है फार्मूला, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश का मान बताओ। इसी फार्मूले से क्वेश्चन आ जाता है विशिष्ट, मोस्ट टिक कर लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विशिष्ट आवेश का मान बताओ। क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा विशिष्ट आवेश का मान बताओ। तो विशिष्ट आवेश होता है E अपान में M। अब देखिए E अपान में M इक्वल टू, अगर हम यहाँ से फार्मूला निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा V अपान में B और B अपान में BR। देखिए कैसे, समझिएगा, mv अपान में QB था, ठीक है, यहाँ पे QB था तो ये B हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, इस R के इंटू में ये B है तो इस R के इंटू में B चला जाएगा। अब हमें E बराबर E अपान M निकालना है, तो या फिर हम E को इधर ले जाएं, M को इधर ले आएँ, तो ये E इधर जाएगा, देखिए ये E इधर चला जाएगा, गुणे वाली संख्या कहाँ जाती है, बटे में जाती है, तो इसके बटे में आ जाएगी, R इधर आ जाएगा, तो E बराबर M ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो जगह आपके खाली बच गई है, यहाँ पे आपको यही थ्योरी लिखनी है। माना कोई एक आवेशित कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, माना कोई एक आवेशित कण है, ये देखिए ये कोई भी कण हो सकता है जो कि किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, या फिर आप लिख सकते हैं गति कर रहा है जिसका वेग v है, बिंदु O से कैपिटल R उस वृत्त की त्रिज्या है तथा उस पर बल क्या लग रहा है, F1 F2 F3। तो आई होप दोस्तों जब भी आपसे कभी इसका न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशन पूछा जाएगा तो आपसे बचेगा नहीं, आप कर देंगे, इसकी धड़कन परवार करेंगे, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, 8 ईयर प्लस एक्सपीरियंस वाले टीचर्स का, आप टीचर्स के स्टूडेंट है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बच्चों अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो बस आपको डाउटनेट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा, चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, UP बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या IIT JEE मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो, ठीक है। तो सभी डाउटनेट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनेट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया